हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर में हम एसिड और बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में कवर करेंगे कि आखिर ये क्या होता है। तो प्रीवियस क्लासेस में जैसा आपने पढ़ा था कि जो फूड का टेस्ट है वो हमें सार भी देखने को मिलता है और बिटर भी देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये एसिड और बेसिस की प्रेजेंस से होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एसिड और बेसिस की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम डिफाइन करते हैं कि एसिड क्या है और बेसिस क्या है। ठीक है, अगर हमारी फैमिली में कोई भी एसिडिटी से सफर कर रहा होता है, ठीक है, या फिर वो ओवर ईट कर लेता है, तब हम उसको क्या सजेस्ट करते हैं? ठीक है, लेमन जूस सजेस्ट करेंगे, विनेगर सजेस्ट करेंगे, या बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझेंगे कि किस सिचुएशन में हमें एसिड का यूज करना है और किस सिचुएशन में हमें बेसिस का यूज करना है। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम ये रेमेडी उसको देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दे, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझेंगे कि कहाँ हम एसिड्स का यूज करते हैं और कहाँ हम बेसिस का यूज करते हैं। तो पिछली क्लासेस में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जो एसिड्स होते हैं वो सार टेस्ट के होते हैं, ठीक है, और अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर का कलर चेंज करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी एसिड्स की। जबकि जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको थोड़े से कड़वे ये टेस्ट में लगेंगे, और ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। लिटमस आपका एक ऐसा नेचुरल इंडिकेटर है जो कि यूज होता है। ठीक है, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम जैसे कि टर्मरिक, ठीक है, लिटमस, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो कि यूज होते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि कोई जो चीज आपके पास प्रेजेंट है वो एक एसिड है या फिर एक बेस है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके कपड़ों पर जब करी का कोई स्टेन लग जाता है तो उसको वॉश करते हैं जब हम, तो वो रेड या फिर ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये रेडिश ब्राउन कलर हमें क्यों देखने को मिलता है जब हम उस पर सोप अप्लाई करते हैं? ठीक है, तो ये जो ब्राउन कलर है ये दिखाता है कि सोप का कलर जो है, जो सोप का नेचर है वो कैसा नेचर है? बेसिक नेचर है। यानी कि जब टर्मरिक पर जब टर्मरिक एसिड से अफेक्ट होती है तो उसका कलर वही रहता है, येलो। लेकिन जब उस पर कोई बेस गिरता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो ऐसे करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का है। ठीक है, और अगर हम उस क्लॉथ को वापस से वॉश करें प्लेंटी ऑफ वाटर से तो वो वापस से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो टाइप्स के इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। पहला इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में आपने देखा कि जो लिटमस है और जो टर्मरिक है ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज होते हैं। सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्थिलीन। ठीक है, ये दोनों आपके यूज होते हैं चेक करने के लिए कि जो सब्सटेंस आपको गिवन है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, इस चैप्टर में हम अलग अलग रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो एसिड्स और बेसिस के साथ हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और खास तौर से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आपको अपनी एवरीडे लाइफ में देखने को जरूर मिलती है। ठीक है, अब लिटमस क्या है? लिटमस एक ऐसी पर्पल डाई है, ठीक है, जो कि एक्सट्रैक्ट होती है लिचन से। ये एक तरीके का प्लांट होता है, ठीक है, जो कि किस कैटेगरी में आता है? थैलोफाइट की कैटेगरी में आता है। और ये कॉमनली एज ए इंडिकेटर यूज होता है। ठीक है, ये हमें बताता है कि जो एक सब्सटेंस आपको गिवन है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। जब जो लिटमस सॉल्यूशन है, ठीक है,
वो एसिडिक या बेसिक नहीं होता है तो ये इसका कलर नेचुरल कलर ही रहता है, जो कि पर्पल कलर का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यही पर्पल कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है, और यही पर्पल कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जब आपका सब्सटेंस बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो बहुत सारे अदर मटेरियल्स आपको देखने को मिलेंगे जिनसे आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस आपको गिवन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स, कुछ फ्लावर्स की कलर्ड पेटल्स, ठीक है, जैसे कि पेटूना, ठीक है, हाँ, जेरनियम। तो ये सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनसे आप चेक कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस आपके पास प्रेजेंट है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। और यही इंडिकेटर्स जो आपको ये बताते हैं कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, इसी को हम एसिड बेस इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं, और सिंपली हम इनको इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। बाकी टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू।